हेलो फ्रेंड्स, आरएसएम क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रारूप समिति। क्या पढ़ रहे थे हम? प्रारूप समिति। हमने संविधान सभा की स्थापना वगैरह सब कर लिए, चुनाव वगैरह सब कर लिए। अब हमको प्रारूप समिति बनानी है। प्रारूप समिति का निर्माण करके प्रारूप समिति का काम क्या है वो करना है। तो प्रारूप समिति को बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति को क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। देखो, हमको प्रारूप समिति बनानी है। प्रारूप समिति क्यों बनानी है? जो ड्राफ्ट था, हमारा ड्राफ्ट किसने सबसे पहले पेश किया था? आपको पता है, जब हमने संविधान सभा के अध्यक्ष वगैरह पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ड्राफ्ट BN राव ने पेश किया था। बताया था मैंने, बेनिंगल नरसिंह राव, BN राव ने सबसे पहले ड्राफ्ट पेश किया था। संविधान का ड्राफ्ट सबसे पहले पेश किया था इन्होंने। अब BN राव जी ने सबसे पहले संविधान का ड्राफ्ट पेश किया था, तो इन्होंने जो ड्राफ्ट पेश किया था उसमें क्या था? इन्होंने जो ड्राफ्ट पेश किया था उसमें 243 243 अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे, और 243 तो क्या थे? अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे, और 13 अनुसूची थी, शेड्यूल्स, अनुसूचियां थी। शेड्यूल्स थे। अब देखो, BN राव जी ने ड्राफ्ट पेश किया सबसे पहले, जिसमें 243 अनुच्छेद थे, 13 अनुसूची थी। कब पेश किया था ड्राफ्ट? ये भी आपको पता होना चाहिए कि BN राव जी ने ये ड्राफ्ट सबसे पहले अगस्त 1947 को पेश किया था। कब पेश किया था? 1947 को पेश किया था। अब BN राव जी ने ड्राफ्ट पेश कर दिया, इसमें 243 अनुच्छेद अनुसूचित थे। इनका अध्ययन करने के लिए, इस ड्राफ्ट पे स्टडी करने के लिए, इस ड्राफ्ट को अमल में लाने के लिए, इस ड्राफ्ट को लेकर के संविधान बनाने के लिए एक समिति बनाई हमने, और जिसका नाम दे दिया था प्रारूप समिति। क्या नाम दे दिया था? प्रारूप समिति। अब इस प्रारूप समिति का काम क्या करना है कि जो BN राव जी ने जो सबसे पहले ड्राफ्ट पेश किया है, जो 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां जो पेश की है, इस पर काम करना, इस पर सर्च करना, इसको अमल में लाना, ये काम था किसका? प्रारूप समिति का। और प्रारूप समिति का किसका? प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। तो प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई? 29 अगस्त 1947 को। कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। आई थिंक आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, एकदम क्लियर आवाज आ रही है, वीडियो एकदम क्लियर आ रहा होगा। चलो आगे देखो। अब इस प्रारूप समिति की स्थापना हो गई थी 29 अगस्त 1947 को। क्यों हुई? इस ड्राफ्ट को, जो हमारे BN राव जी ने जो ड्राफ्ट पेश किया था, BN राव जी ने जो ड्राफ्ट पेश किया था, इस ड्राफ्ट को देखने के लिए। तो स्थापना का कारण क्या था? अपन लिख सकते हैं ड्राफ्ट को देखने के लिए। तो प्रारूप समिति की स्थापना क्यों की गई थी? ड्राफ्ट को देखने के लिए। कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। अब देखो भाई साहब, BN राव जी ने ड्राफ्ट पेश कर दिया, उसमें 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां लिख दी। इसके लिए प्रारूप समिति का गठन हो गया। अब जब गठन हो गया तो प्रारूप समिति में सदस्य, भाई कितने सदस्य थे? तो हमको पता है, जब प्रारूप समिति का गठन किया था तो इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। देखो, बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे। 7 सदस्य को अपन 6 + 1 बराबर 7 सदस्य लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 6 + 1 का मतलब क्या होता है कि 6 तो सदस्य थे, और एक क्या थे? अध्यक्ष। एक क्या थे? अध्यक्ष। अब देखो, प्रारूप समिति का
क्यों गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। क्यों किया गया था? ड्राफ्ट को देखने के लिए। कौन से ड्राफ्ट को देखने के लिए किया गया था? जो BN राव जो थे, बेनिंगल नरसिंह राव जो थे, जिन्होंने सबसे पहले ड्राफ्ट पेश किया था, उस ड्राफ्ट को देखने के लिए, उस पर सर्च करने के लिए, उस पर अमल में लाने के लिए, उसकी केस स्टडी करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस ड्राफ्ट में क्या थे? 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। अब देखो, ड्राफ्ट पेश हो गया, गठन हो गया। अब प्रारूप समिति जो है, इसने अपना जो ड्राफ्ट, जो राव साहब ने जो ड्राफ्ट पेश किया था, इसकी पांडुलिपि लिखी थी। प्रारूप समिति ने क्या लिखी थी? पांडुलिपि लिखी थी। इसलिए प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। क्या लिखते हैं? पांडुलेखन समिति। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ड्राफ्ट पेश किया था उसके फोटोकॉपी, उसकी पांडुलिपि किसने लिखी थी? प्रारूप समिति ने। यहाँ तक नोट डाउन करो। फिर अपन पढ़ेंगे 7 सदस्य 6+1 कैसे हुए, पूरी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ये नोट डाउन करो एक बार। देखो, आगे चलते हैं। अब अपन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स देखते हैं। देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर्स थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। अपन ने पढ़ा 7 सदस्य कौन थे? 6 + 1 = 7। कैसे थे? 6 + 1 = 7। 1 का मतलब एक अध्यक्ष था। एक तो क्या था? अध्यक्ष था। और अध्यक्ष कौन थे? सबको पता है कि संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये क्या थे? ये अध्यक्ष थे। ये क्या थे? अध्यक्ष। अब देखो, अम्बेडकर जी का नाम आया तो थोड़ा सा अम्बेडकर जी के बारे में जानते हैं। क्या होता है कि जब संविधान सभा का चुनाव होता है, क्या होता है? जब संविधान सभा का चुनाव होता है तो उस चुनाव में अम्बेडकर जी भी चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। अम्बेडकर जी इलेक्शन लड़ते हैं तो अम्बेडकर जी क्या है? बंगाल से लड़ते हैं। कहाँ से लड़ते हैं? बंगाल से लड़ते हैं। लेकिन एक गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी क्या हो जाती है? गड़बड़ी हो जाती है कि अम्बेडकर जी जब बंगाल से चुनाव लड़ते हैं तो जो जिस जगह से बंगाल में जिस जगह से चुनाव लड़ते हैं वो पूरा का पूरा हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है। अब पूरा का पूरा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया तो अम्बेडकर जी को तो चुनाव लड़ना जरूरी था। तो अम्बेडकर जी क्या करते हैं? फिर आते हैं इधर को महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आते हैं पूना में और पूना से चुनाव लड़ते हैं। फिर कहाँ से लड़ते हैं? महाराष्ट्र में पूना से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। तो ये अम्बेडकर जी का था। अब इस तरीके से संविधान प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके अलावा 6 क्या थे? सदस्य थे। अब वो 6 सदस्य याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि 6 सदस्य कौन थे। देखो, अपन ट्रिक के साथ याद करें, बहुत अच्छे से याद हो। ट्रिक क्या है? एक बार मेरे साथ ट्रिक लिखो। ट्रिक है अपनी, भीम बोले ट्रिक क्या है? भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया। ट्रिक क्या है? भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव टीटी को बुलाओ। माधव टीटी को बुलाओ। सादुल्लाह। ट्रिक क्या है हमारी? हमारी ट्रिक है भीम बोले। क्या ट्रिक है? एक बार मेरे साथ रिवाइज करो सब। भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया। क्या बोले? भीम साहब ने कहा कि गोपाल कृष्ण कन्हैया जी माधव टीटी को बुलाओ सादुल्लाह। ये हमारी ट्रिक है। अब इसको अमल में कैसे करना? भीम बोले, भीम का मतलब हमारे भीमराव अम्बेडकर, भीम का मतलब BR अम्बेडकर जी। बोले, क्या बोले? गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव टीटी को बुलाओ सादुल्लाह।
कैसे? देखो, पहले मेंबर थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन गोपाल स्वामी, अभी देखो याद करेंगे, पहले एक बार नोट डाउन करो, आयंगर। पहले मेंबर कौन थे? एन गोपाल स्वामी आयंगर। दूसरे थे कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे थे के एम मुंशी, पूरा नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। चौथे कौन थे? माधव। कौन थे? माधव। माधव का नाम होता है एन माधव राव। पांचवे कौन थे? टीटी। पांचवे कौन थे? टीटी। टीटी का मतलब होता है टीटी कृष्णमाचारी। और छठे नंबर पे कौन थे? सादुल्ला। कौन थे? सादुल्ला। सादुल्ला का पूरा नाम है सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अब देखो, दो नाम और लिखना है आपको। क्या नाम लिखना है? दो नाम। और दो नाम कौन कौन से लिखना है? एक तो एन माधव राव और एक टीटी कृष्णमाचारी। जो एन माधव राव है, सातवें नंबर पे थे बीएल मित्र, और टीटी कृष्णमाचारी के पास में लिख दो डीपी खेतान। क्या है अभी बताते हैं, इनका नाम अपने क्यों लिखते? बीएल मित्र और डीपी। देखो, 6 सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण। दूसरे नंबर के थे कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे थे के एम मुंशी। चौथे थे एन माधव राव। पांचवे थे टीटी कृष्णमाचारी और छठे थे सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। देखो, एन माधव राव जी जो थे ये बीएल मित्र की जगह आए थे। एन माधव राव जो थे ये किसकी जगह आए थे? बीएल मित्र की जगह। क्यों? क्योंकि बीएल मित्र जी ने क्या किया था? अपना इस्तीफा दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। क्यों दे दिया था? क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो गई थी, स्वास्थ्य कारण हो गए थे, इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। और जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो इनकी जगह कौन आए थे? एन माधव राव आए थे। वैसे टीटी कृष्णमाचारी जो थे ये डीपी खेतान की जगह आए थे। किसकी जगह आए थे? डीपी खेतान। डीपी खेतान जी को क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो गई थी। डीपी खेतान जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो डीपी खेतान जी की जगह कौन आए थे? टीटी कृष्णमाचारी। समझ में आ गया? तो इस तरीके से। और के मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ये केवल और केवल एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष थे। एकमात्र कांग्रेसी अध्यक्ष सदस्य, सॉरी, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। कौन? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अब देखो, कांग्रेस के सदस्य तो सभी थे, कांग्रेस के सदस्य तो सभी थे, लेकिन जो के एम मुंशी थे ये एकमात्र कांग्रेसी थे। एकमात्र कांग्रेसी का मतलब क्या होता है? एकमात्र कांग्रेसी का मतलब होता है कि ये शुरू से ही कांग्रेस में थे। ये तो चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी में आए थे, लेकिन ये शुरू से ही कांग्रेस में थे, तो एकमात्र कांग्रेसी थे। तो अब अपनी ट्रिक क्या दो? ट्रिक क्या है? भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव टीटी को बुलाओ सादुल्ला। इसका मतलब क्या होता है? भीम बोले, भीम का मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भीम का मतलब, भीम का मतलब क्या होता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। गोपाल, गोपाल का मतलब गोपाल स्वामी आयंगर। गोपाल का मतलब क्या होता है? गोपाल स्वामी आयंगर। गोपाल के बाद होता है कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण स्वामी अय्यर। कन्हैया, कन्हैया का मतलब क्या होता है? के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, के एम मुंशी। माधव, माधव का मतलब होता है एन माधव राव। माधव का मतलब क्या होता है? एन माधव राव। टीटी, टीटी का मतलब क्या होता है? टीटी कृष्णमाचारी। टीटी का मतलब क्या होता है? टीटी कृष्णमाचारी। और सादुल्ला, सादुल्ला का मतलब होता है सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एकमात्र मुस्लिम थे, एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे, ये एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। तो एक बार ट्रिक वापस याद करो। भीम बोले गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव टीटी को बुलाओ सादुल्ला। भीम का मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
गोपाल का मतलब एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा मतलब कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया का मतलब कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो कि एकमात्र कांग्रेसी थे, माधव, माधव का मतलब होता है एन माधव राव जो बीएल मित्र की जगह आए थे। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों की वजह से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद में आता है टीटी कृष्णामाचारी जो डीपी खेतान की जगह आए थे, क्यों, क्योंकि खेतान साहब की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में आता है सर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह जो कि एकमात्र मुस्लिम। तो इस तरीके से 6 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति में 7 टोटल के हो गए थे, मेंबर्स हो गए थे। यहाँ तक क्लियर? आगे बिल्कुल टॉपिक क्लियर हुआ, आगे पढ़ेंगे अपन कल। तब तक के लिए थैंक यू।